हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अभी तक हम 5th चैप्टर तक पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आकर के अपने अकॉर्डिंग यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं और टोटली मतलब अपने अकॉर्डिंग ही रूल करने लगे थे। आज हम देखेंगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में कुछ लीडर्स हैं जो उभर करके आते हैं और हमारी इंडियन सोसाइटी में हो रही जितनी भी बुराई थी उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं और कुछ यहाँ पे रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और सक्सेस भी हो जाते हैं। तो इनमें सबसे पहले नाम आता है हमारा राम मोहन रॉय का, जिन्हें राजा राम मोहन रॉय भी कहते हैं। ये टाइटल इन्हें अकबर सेकंड ने दिया था राजा का, तो तब से इनका नाम राजा राम मोहन रॉय पड़ गया। तो ये फर्स्ट ग्रेट लीडर थे मॉडर्न इंडिया के। इनका जन्म 22 मई 1772 में हुआ और इनका मानना था कि अगर हम इंडियन सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो हमें मॉडर्न कल्चर का सहारा लेना पड़ेगा और वेस्टर्न कल्चर को हमें कुछ हद तक फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये जो भी करते थे उसका कुछ रीजंस लेकर के करते थे। मतलब हमें ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना है, कुछ उसके रीजंस हो तभी जाके हमें उस चीज़ को फॉलो करना है। और ये चाहते थे कि इनके जो कंट्रीमैन हैं वो रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच को एक्सेप्ट करें और इनके जो प्रिंसिपल थे वो ह्यूमन डिग्निटी को लेकर के और सोशल इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन को लेकर के थे। और ये स्कॉलर थे और काफ़ी ज़्यादा इन्हें नॉलेज थी और दर्जनों लैंग्वेज ये जानते थे। और इनका एक उद्देश्य भी था, ये सिर्फ सिंगल गॉड को फॉलो करने के लिए बोलते थे और इनका ये मानना था कि गॉड एक आत्मा है, मतलब आइडल्ट्री कुछ भी नहीं है और सिर्फ सिंगल गॉड ही हमें जो है मानना चाहिए और गॉड की कोई भी इमेज नहीं होती है, सिर्फ गॉड एक आत्मा है। और बाद में ये कलकत्ता में सेटल हो गए 1814 में और फिर इन्होंने कुछ ग्रुप के थ्रू यहाँ पे आत्मीय सभा स्टार्ट किया। एक सभा थी और जिसमें जितनी भी सोशल एविल्स उस टाइम पे इंडिया में हो रही थी उसके अगेंस्ट में ये स्ट्रगल करने के लिए सभा इन्होंने स्टार्ट करी। और उस टाइम पे जब क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी और हिंदुज़म को यहाँ पे सप्रेस कर रही थी, उसके भी अगेंस्ट में ये थे। हालांकि ये सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करते थे, बट यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी बिल्कुल फैल रही थी और हिंदुज़म को सप्रेस कर रही थी, इसके ये अगेंस्ट में थे। और ये चाहते थे कि इंडिया जो है वेस्टर्न कल्चर को भी यहाँ पे फॉलो करें ताकि जो इंडियन सोसाइटी में कुछ रेनोवेशन हो सके। इन्होंने बुक्स भी लिखी, जैसे हो गया गिफ्ट ऑफ मोनोथेट्स और परसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो गिफ्ट ऑफ मोनोथेट्स में इन्होंने सिंगल गॉड को मानने की बात करी है और ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी। और परसेप्ट्स ऑफ जीसस में इन्होंने मॉरल और फिलोसफिकल वैल्यूज़ को अलग अलग दिखाया है। और इन 1828 में इन्होंने न्यू रिलीजियस सोसाइटी फाउंड करी जिसका नाम पड़ा ब्रह्म सभा। तो बाद में ये ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाने लगा और इसका जो एम था वो मोनोथेइज्म को प्रीच करने का था, सिंगल गॉड को, और जो सोसाइटी हो वो वेदास और उपनिषद को फॉलो करें। ये इसीलिए ताकि जो उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी आ रही थी तो उससे उस रिलीजन को थोड़ा इनकॉर्पोरेट करने के लिए इन्होंने ये रखा कि सोसाइटी में वेदास और उपनिषद को भी फॉलो करवाया जाए और ह्यूमन डिग्निटी को लेकर के अपोज्ड आइडल्ट्री, मतलब गॉड की कोई भी इमेज, अगर गॉड सिर्फ आत्मा है और उसके अगर हम अदर इमेज को लेकर के उसकी पूजा करते हैं तो ये गलत है। और क्रिटिसाइज सोशल एविल्स जितने भी हो रहे थे, जैसे विडो रिमैरिज हो गया और प्रैक्टिस ऑफ सती, तो इन सब के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट करने के लिए ये ब्रह्मो समाज बनाया गया। और उस टाइम पे जब पेंटिक गवर्नर जनरल थे तो यहाँ पे लॉ पास करवाया गया कि सती प्रैक्टिस को यहाँ पे एबोलिश कर दिया जाए। तो इनकी हेल्प से ही हुआ और इन्होंने सबको इकट्ठा करके ये लॉ है जो वो पेंटिक के थ्रू पास करवाया।
मैन और वुमेन की इक्वलिटी चाहते थे, पॉलीगैमी के अगेंस्ट थे, बहुपत्नी प्रथा जो थी उसके अगेंस्ट में थे, और चाहते थे जो भी विरासत है वो ना सिर्फ लड़कों को मिले या फिर मतलब वुमेन को भी यहाँ पे ये विरासत अगर उसके पिता की है वो मिले। इन्होंने इंग्लिश स्कूल कलकत्ता में खोले क्योंकि ये कलकत्ता में ही थे, और यहाँ पे वेदांता कॉलेज भी खोला कलकत्ता में। काफ़ी अच्छा लिखते थे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने जो पैम्फलेट्स जनरल्स ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट करवाई, और यहाँ पे एक मॉडर्न स्टाइल में भी लिखा बंगाली लैंग्वेज को। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे, और इन्होंने पैट्रियोटिक फीलिंग क्या है इंडिया में क्रिएट करी, और जर्नलिज्म को इन्होंने एनकरेज करा क्योंकि ये चाहते थे कि पीपल करंट अफेयर से अवेयर हो जाएं और उस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है उनका लोगों को पता चल सके। और बंगाल में जो ज़मींदार्स कल्टीवेटर्स को काफ़ी ऑप्रेस्ड करते थे उनके अगेंस्ट में थे, उनकी निंदा करी इन्होंने, और ये चाहते थे जो टैक्स कल्टीवेटर्स पे करते हैं वो फिक्स परमानेंट रहे। और क्योंकि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आ चुका था बंगाल में, तो वो चाहते थे ये परमानेंट रहे ताकि जो कल्टीवेटर है उन्हें फिक्स ही टैक्स देना पड़े, और वो कुछ अगर कभी ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें बेनिफिट भी यहाँ पे हो जाए। और ये चाहते थे जो कंपनी ट्रेड कर रही थी उनके राइट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएं, और जो भी इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट होते थे बाहर उनमें हैवी ड्यूटीज जो लगाई जाती थी वो भी यहाँ पे बंद हो जाए। और यहाँ पे जो इंडियन पीपल थे जो लोअर रैंक में काम कर रहे थे, क्योंकि हाई पोस्ट में यहाँ पे ब्रिटिशर्स काम करते थे, तो ये इनका डिमांड था कि यहाँ पे हाई पोस्ट में इंडियन पीपल भी रहें, और एग्जीक्यूशन और जुडिशरी बिल्कुल अलग अलग यहाँ पे वर्क करें, और जो फेयर डिसीजन होना चाहिए, और फेयर यहाँ पे जो है जुडिशरी अपना फेयर वर्क करे, क्योंकि यूरोपियंस जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिसीजन लेते थे, जो भी यहाँ पे जुडिशरी चलती थी वो उनके अकॉर्डिंग ही चलती थी। और ये इंटरनेशनल इवेंट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे, और इनका ये सपोर्ट करते थे लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म को। सो ये राजा राम मोहन रॉय जी ब्राइटेस्ट स्टार रहे फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, और इन्होंने ही मतलब इनिशियल स्टेज में इन सब के जो इंडियन सोसाइटी में एविल्स हो रहे थे उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। इनको ही काफ़ी लोग यहाँ पे बाद में फॉलो करेंगे, और आगे चल करके ये एक फ्रीडम के लिए स्ट्रगल जो है वो शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डेरोजियो एंड यंग बंगाल की। सो डेरोजियो जो थे एंग्लो इंडियन थे, इनका पूरा नाम हेनरी वेबियन डेरोजियो था, जन्म 1809 में हुआ। तो ये बाद में टीचर बने हिंदू कॉलेज के जो कलकत्ता में था 1826 to 1831, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और ये जो इनका जो विचार करने का तरीका था काफ़ी रैशनली एंड फ्रीली था। यही चीज़ें ये अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, और ट्रूथ को वर्शिप करने के लिए बोलते थे। तो जो डेरोजियो के फॉलोवर्स हैं उन्हें कहा जाता है डेरोजियंस एंड यंग बंगाल। तो डेरोजियो को यहाँ पे हिंदू कॉलेज में पहले पढ़ाते थे, बाद में इन्होंने इतना ही रैशनली सोचते थे फ्रीली, और अपने स्टूडेंट्स को भी इन्होंने इंस्पायर किया था। तो इन सब कारणों के कारण ब्रिटिशर्स के थ्रू इन्हें 1831 में निकाल दिया गया कॉलेज से बिकॉज ऑफ रेडिकलिज्म। तो ये मॉडर्नाइज वे में सोचते थे और सबको यही सिखाते थे कि अपने हित के लिए लड़ो, और यही चीज़ें के कारण इन्हें हिंदू कॉलेज से भी निकाल दिया गया। बाद में इन्हें कॉलेरा डिजीज़ हो गया, और जिसके कारण इनकी डेथ हो चुकी थी। डेरोजियंस जो थे इन्होंने राम मोहन रॉय के जो ट्रेडिशंस थे तो उन्हीं को फॉलो करवाया, और यहाँ पे ये जो राम मोहन रॉय के विचार हैं उनको ये न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स और पब्लिक एसोसिएशन के थ्रू यहाँ पे
फैलाते थे, बट ये सक्सेसफुल इतने नहीं हो पाए। जो इनकी विचारधारा है ये सब तक इसलिए नहीं फैला पाए क्योंकि प्रैक्टिकली इंडियन सोसाइटी में ग्रिप बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो जिस कारण ये यहीं पे फेल हो गए और जो डेरिवेशंस है वो ज़्यादा कुछ इंडियन सोसाइटी में कर नहीं पाए। अब बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर की, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे और इन्होंने ब्रह्मो समाज को रिवाइटलाइज करने की कोशिश करी और 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा फाउंड करी। तो जिसका मेन जो मकसद था वो था राम मोहन रॉयस के आइडियाज़ को फिर से रेनोवेट करना। तो तत्वबोधिनी सभा का एक ऑर्गन है तत्वबोधिनी पत्रिका, जिसके थ्रू ये जो है इंडिया के पास्ट को दिखाना चाहते थे, प्रमोट करना चाहते थे और ये जो पत्रिका है वो बंगाली लैंग्वेज में थी। तो इसमें इंडिया का जो पास्ट है वो इस पत्रिका में दिखाया गया। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को रीऑर्गेनाइज किया, जिसका एम वही था विडो रीमैरिज, एवोल्यूशन ऑफ पॉलीगैमी, वुमेन्स एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ रियोट्स कंडीशन, जो कल्टिवेटर्स हैं उनके कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए, टेम्परेंस मीन्स डिसिप्लिन। तो ये सब चीज़ें इनका एम था। अब बात करते हैं पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनका जन्म 1820 में हुआ। काफ़ी पुअर फैमिली से थे ये और बाद में इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, खुद को एजुकेट किया और संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने 1851 में। तो ये भी चाहते थे, वेस्टर्न कल्चर का फेवर करते थे, चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जाना चाहिए और ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे और पुअर थे, तो इसीलिए पुअर के लिए काफ़ी सिंपैथी थी। अब विद्यासागर जी ने संस्कृत टीचिंग की, न्यू मेथोडोलॉजी भी इवॉल्व करी, ग्रेट राइटर थे और इन्होंने संस्कृत कॉलेज के गेट ना सिर्फ नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स बल्कि अदर स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन कर दिए थे। और यहाँ पे जो प्राइस्टली कास्ट के जो पीपल थे, अब ना सिर्फ वो नॉलेज गेन कर सकते थे बल्कि हर कोई यहाँ पे आके इस कॉलेज में नॉलेज गेन कर सकता था। और यहाँ पे इन्होंने संस्कृत कॉलेज में वेस्टर्न थॉट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए और इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया विडो रीमैरिज को लेकर के। और 1855 में इन्होंने विडो रीमैरिज को लेकर के अपनी आवाज़ उठाई और यहाँ पे डिफरेंट बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और नागपुर के पेटिशंस इन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखे और इनके थ्रू फिर लेटर ऑन एक्ट भी पास हो गया और यहाँ पे लॉ इनैक्ट हो चुका था बाद में। अब यहाँ पे विडो रीमैरिज को लेकर के ये जो हक था वुमेन का लीगल हो चुका था। और यहाँ पे जो 7 दिसंबर 1856 में फर्स्ट लॉ यहाँ पे विडो रीमैरिज को लेकर के सेलिब्रेट किया गया। विद्यासागर जी को काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम भी ऑर्थोडॉक्स हिंदूज की सहनी पड़ी, क्योंकि हिंदू में ये सती प्रथा हो गया, विडो रीमैरिज ना करना, ये सारी जो थे एक तरह के नियम थे, बट इन सब को लेकर के इनके अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और 1850 में विद्यासागर ने चाइल्ड रीमैरिज को लेकर के भी प्रोटेस्ट किया और पॉलीगैमी को लेकर के भी इन्होंने कैंपेन करे और ये वुमेन के एजुकेशन में भी डीपली इंटरेस्ट रखते थे। तो ये सारी जो राम मोहन रॉय की जो आइडियाज़ थे उसी को आगे बढ़ा रहे थे। और बाद में इन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल्स खोले और 1849 में बैथुन स्कूल के सेक्रेटरी बने, जो कि कलकत्ता में था। और यहाँ पे इन्होंने इस स्कूल के थ्रू यहाँ पे वुमेन के हायर एजुकेशन को लेकर के काफ़ी स्ट्रगल भी किया। पर बैथुन स्कूल को यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा था कि गर्ल्स को बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते थे वो स्कूल जाना, और वो सोचते थे अगर गर्ल्स एजुकेशन ले लेगी तो अपने हस्बैंड को खो सकती है। तो इस टाइप के यहाँ पे अंधविश्वास था, तो इसीलिए बैथुन स्कूल को यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हुई। अब बात करते हैं पायनियर्स ऑफ रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में वो लीडर्स जिन्होंने इनिशियल स्टेज में जो है रिफॉर्म करने की कोशिश करी वेस्टर्न इंडिया में।
तो यहाँ पे जो वेस्टर्न आइडिया है वैसे बंगाल में काफ़ी पहले आ चुका था एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि बंगाल सबसे पहले यही एक ऐसा स्टेट है जहाँ ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था। तो उसके बाद यहाँ पे जो बाल शास्त्री जंभेकर है वो वन ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्मर ऑफ बॉम्बे। इन्होंने बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया। इन्होंने सबसे पहले अटैक किया ब्राह्मिकल ऑर्थोडॉक्सी में, और यहाँ पे कास्ट सिस्टम को लेकर के ये नहीं मानते थे इस चीज़ को, और यहाँ पे ये हिंदुज़्म को रिफॉर्म करने की इन्होंने कोशिश करी। और 1832 में इन्होंने दर्पण न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जो वीकली न्यूज़पेपर था, और इसमें इन्होंने ये शो करने की कोशिश करी कि कैसे जो हमारा कंट्री है वो और कंट्रीज से काफ़ी पिछड़ा हुआ है और हम बिल्कुल आज़ाद नहीं है। 1849 में यहाँ पे परमहंस मंडली महाराष्ट्र में फाउंड हुई, और इनका जो एम था ये सिर्फ एक गॉड को मानते थे और कास्ट रूल को ब्रेक करना चाहते थे, विडो रीमैरिज को लेकर के उसे प्रमोट करना चाहते थे, और यहाँ पे वुमेन की एजुकेशन को लेकर के। तो ये इनके मकसद थे। और इस मंडली के काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं, पूना, सतरा, जो महाराष्ट्र के अदर टाउन से वहाँ भी देखने को मिले। अब 1848 में यहाँ पे काफ़ी एजुकेटेड यंग मैन ने सोसाइटी फॉर्म करी, स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, जिसके दो ब्रांचेस थे, गुजरात मंडली एंड द मराठी ध्यान प्रकाश मंडली। सो इनका मंडली का काम था यहाँ पे लेक्चर्स ये देते थे ऑन पॉपुलर साइंस, और यहाँ पे सोशल क्वेश्चंस होते थे सोसाइटी के ऊपर, और ये इनका मकसद था कि ये वुमेन के एजुकेशन के लिए स्कूल्स ओपन करें, और विडो रीमैरिज को लेकर के यहाँ पे इसे प्रमोट करें। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें प्रमोटर्स देखने को मिलते हैं, जगन्नाथ शंकर हो गए, जगन्नाथ शंकर सेठ, बाहुदाजी, ज्योतिबा फूले, करसोनदास मुलजी। तो ये सारे जो हैं प्रमोटर्स हैं जिन्होंने वुमेन को लेकर के उनको उनके सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स खोले। और यहाँ पे ज्योतिबा फूले और उनकी जो वाइफ थी उन्होंने गर्ल्स स्कूल स्टार्ट करा पुणे में, और यहाँ पे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में भी इन्होंने कैंपेन स्टार्ट करा। विष्णु शास्त्री पंडित, उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन फॉर्म किया इन 1850 में, और करसोनदास मुलजी ने सत्य प्रकाश स्टार्ट करी जो गुजराती में था इन 1852 में, ताकि ये विडो रीमैरिज के बारे में लोगों को बता सकें और इन्हें प्रमोट कर सकें। और यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था, तो इन्होंने भी इंडियन सोसाइटी में काफ़ी रीऑर्गेनाइज किया, और जो इनके मेन प्रिंसिपल्स है, रैशनल प्रिंसिपल्स और मॉडर्न वैल्यूज़ को इन्होंने महाराष्ट्र में रखा। दादा भाई नेहरू जी सोशल रिफॉर्मर थे बॉम्बे के, और ये इन्होंने एसोसिएशन के फाउंडर भी थे, जिसका मकसद था कि जोरोस्ट्रियन जो रिलीजन है उसे रिफॉर्म करना। पारसी लॉ एसोसिएशन के भी ये फाउंडर रहे, और इनका जो मकसद था वो था लीगल स्टेटस टू वुमेन, और उनके लिए यूनिफॉर्म लॉज इनहेरिटेंस को लेकर के, और उनकी रीमैरिज को लेकर के, विडो रीमैरिज को लेकर के था, जो कि पारसीज के लिए था। अब हम इसमें देखते हैं जो भी हमारे रिफॉर्मर्स हैं वो उनके स्ट्रगल में यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज, प्रेस और लिटरेचर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने बंगाली प्राइमर्स लिखी। तो यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस के कारण ही ये अपनी जो है बात रख पाए पीपल में, और इसके कारण ही लोगों में जागरूकता आई और लोग समझ पाए कि हाँ, हम किस सिचुएशन में रह रहे हैं। तो ये सब रिफॉर्मर्स के थॉट्स और एक्टिविटीज़ के कारण ही यहाँ पे जो है इन्होंने न्यू इंडिया को बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इन्हीं का रहा, और इनके बाद ही यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स आएंगे, और
काफ़ी स्ट्रगल करेंगे। तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये जो इनिशिएटर है, लीडर है, इनके कारण ही हमारा जो इंडिया है वो आगे बढ़ा और फ्री हुआ, ब्रिटिशर्स से फ्री हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। तो 6th चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो करेंगे ही। तो बस इतना ही। थैंक यू।